हैं अपने अस्त्र शस्त्र अपनी मेडिसिन की तरफ, तो हम लोग का ध्यान जाता है कि नहीं यार मिल्क एग्रावेशन, जैसे सुबह बोली मिल्क एग्रावेशन होता है सर। अब मिल्क एग्रावेशन में तो और स्पेशली मदर मिल्क में तो कम से कम 12 से लेकर 15, तो क्या ज्यादा ही मेडिसिन हो, कुछ नहीं कह सकते एग्जैक्ट डाटा, लेकिन 12-18 मेडिसिन के ऊपर ही है। तो यहाँ पे जाके अगर हम मेन रेमेडीज को भी देखें कि जहाँ पे जाके मदर मिल्क से एग्रावेशन है, तुम देखोगे टू टाइप्स से हम पेशेंट्स को देखते हैं हमेशा जो बच्चे आते हैं कि उनको किस मिल्क से प्रॉब्लम हो रही है, किस मिल्क से इन द सेंस कि वो मदर मिल्क से प्रॉब्लम हो रही है कि बाहर से उसकी जो मदर है वो उसको क्या कर रही है, फीडिंग करा रही है, फीडिंग इन द सेंस दूध दे रही है उसको पीने के लिए। जैसे अपन बोले उन्होंने बोला कि नहीं, कई जो मदर्स हैं आजकल की चलती हैं चली आ रही हैं जो अभी रिसेंट जो कल्चर्स में, हमें फीड ही नहीं कराना, हमारा शरीर खराब हो जाएगा, ब्यूटी खराब हो जाएगी, कुछ इस तरीके की जो मदर्स है। अब वो लोग क्या करते बाहर से भैया दूध ले लिया और दे दिया बच्चे को, अब बच्चा उल्टी पे उल्टी किए जा रहा है, वो डॉक्टर्स के चैम्बर के चक्कर लगा रही है ना, कि ये देखो दुबला होता जा रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है इसका, ये हम इसको जरा सा भी दूध देते तो इसको दिक्कत हो जाती है, और अभी हमने इसको सेरेलैक दिया तो सेरेलैक से तो और भी ज्यादा दस्त कर करके परेशान है ना। तो अब इस तरीके के जब हम लोग के पास केस आते हैं तो प्रॉब्लम होती है कई बार। कई लोग तो स्ट्रेट चले जाते हैं, उन्होंने बोला मिल्क वॉमिटिंग कैलक्रिया कार, उन्होंने मिल्क वॉमिटिंग रेक्टम कार, उन्होंने बोला मिल्क वॉमिटिंग मतलब मिल्क एग्रावेशन जैसे कि वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है, ये मेडिसिन सर्टेन मेडिसिन के नाम दे रही है और उसको प्रिस्क्राइब करते रहते हैं। मतलब कहानी तो उनकी वहां खत्म हो गई कि उन्होंने मतलब होम्योपैथिक लॉ को ब्रेक कर दिया, लॉ ऑफ सिमिलिया को ब्रेक कर दिया, पेशेंट्स को नहीं देखा और टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स को नहीं देखा, और प्रिस्क्राइबिंग कैसे कर दी ऑन मिल्क वॉमिटिंग का, मिल्क से अनडाइजेस्टेड मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा है जो मिल्क, उससे उसको बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब हम लोग पेशेंट देखते हैं स्पेशली जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग के माइंड में आता है कि किस बच्चे को कौन सा मेडिसिन दिया जाए जिससे कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो सके कम समय में और कम सफर करे, है ना। क्योंकि जब राइट मेडिसिन जाती है तो किसी भी पेशेंट्स को, चाहे वो एडल्ट हो, चिल्ड्रन हो, चाहे ओल्ड हो, वो एक शॉर्ट ऑफ टाइम में रिकवरी देखने को मिलता है। लेकिन हम जो रॉन्ग मेडिसिन के साथ में जाते हैं, पार्शियल सिलेक्टेड रेमेडी के साथ में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं वहां पे क्या होता है पेशेंट के साथ में कई बार टाइम लग जाता है, 2 दिन लग गए, 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सही रेमेडी दे रहे हो लेकिन जो आपका पेशेंट है मतलब जो बच्चा आया है उसकी वाइटलिटी बहुत ज्यादा वीक है। दूसरे शब्दों में उनकी भाषा में अपन लोग यूज करें इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, तो उसको टाइम लग रहा है ज्यादा ठीक होने के लिए, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम पे देखना कई बार हम लोग का जो सिलेक्शन होता है मेडिसिन का वो इम्प्रॉपर होता है ना, फिजिशियन का जो सिलेक्ट करता है मेडिसिन वो थोड़ा इम्प्रॉपर होता है कि हम लोग पेशेंट के सिम्टम और जो डिसीज के जो सिम्टम्स है उनका ना लेके सिम्टोमेटोलॉजी पे ना जाके डायरेक्ट केवल उल्टी या दस्त प्रिस्क्रिप्शन, राइट ना। तो यहाँ पे जाके जैसे हम लोग देखेंगे जो फेमस रेमेडीज अगर देखोगे मिल्क एग्रावेशन को लेके, तो जनरली हम लोग के माइंड में आता है स्पेशली अगर कोई जो फीमेल आ रही है वो कह कि हम फीडिंग कराते हैं बच्चे को और इसको प्रॉब्लम हो रही है, ये वॉमिट कर देता है हल्के हल्के, तो तुम देखोगे वहां पे कुछ मेडिसिन कैसी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन में कौन सा है, नेट्रम कार, फॉस्फोरिक एसिड, साइलिसिया, डेलिरियाना, मैग्म्यूर, इवन मैकार वन ऑफ ड्रग जिनके साथ में चीज देखने को मिलता है, और साइलिसिया जो कि कई बार हम सोचते ही नहीं है साइलिसिया। और तुम लोग देखोगे कि हम लोग कई बार पढ़ते रहते हैं अपनी मैथमेटिका में कर्ड लाइक वॉमिटिंग, कर्ड लाइक वॉमिटिंग, और तुम रिपेटरी के अंदर देखोगे तो उसमें मदर में मतलब की जो वॉमिटिंग है मदर मिल्क के बाद में तुम देखोगे तो कर्ड लाइक में केवल एक ही मेडिसिन दे रखी है एगेरिकस, सिंगल ड्रग दे रखा है, और सिंगल ड्रग थोड़ा डेंजरस होता है। जैसे आप लोग मैग्म्यूर पढ़े होंगे अगर तुम लोगों ने बाकी थोड़ा सा स्टडी किया है और स्टडी करके यहाँ पे बैठे हुए हो, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा मैग्म्यूर के अंदर ही कोनियम, अबाउट द कोनियम, बोलते कि कुछ जो पेशेंट्स होते हैं कि उन्होंने लिखा है कि हमें जैसे हम आंखें बंद करते हैं, जैसे मैग्मूर का जो एग्रावेशन होता है उसको क्लोजिंग एग्रावेशन होता है, जैसे आंख बंद करता है तो उसको डिफरेंट एंजाइटीज डेवलप हो जाती हैं, इसलिए उसको सोने में प्रॉब्लम आता है, स्लीपलेसनेस रहता है, जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो बोलते इसी तरीके से अगर कोई जो पेशेंट है वो सोता है और सोने से उसको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सिम्टम किसका होता है, कोनियम का, है ना, परस्पायरेशन ऑफ द क्लोजिंग आई। जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है सोने के लिए जाता है तो उसे पसीना आने लगता है। फिर अब हम एक सिंगल सिम्टम को उठा के तुम अगर कई बार प्रिस्क्रिप्शन करते हो तो कैंट लिखते हैं, तो कई बार वो केस कैसे होते हैं तुम्हारे वर्स कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सिम्टम तो ठीक हो गया
लेकिन पेशेंट्स की जो अदर कंप्लेन है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। जबकि ये चीज कैसा होता है, गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हम एक सिंगल चीज के ऊपर क्या नहीं कर सकते, प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं। ये केवल हम बोले कि मदर मिल्क पे हमने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, वॉमिटिंग पे प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, परस्पायरेशन पे प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, है ना। मतलब तुम हमेशा क्या देखोगे, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, ये लिखा हुआ है कोनियम में, अगर तुम लोग भी पढ़ा होगा तो, है ना। तो क्लियर है कि मतलब आप वो सिम्टम्स को तो हटा देगा, रिमूव कर दोगे, लेकिन पेशेंट वर्स हो जाएगा। जबकि पेशेंट को वर्स नहीं करना है, पेशेंट ठीक होगा तो सिम्टम्स है अपने आप ही चला जाएगा, अगर हम लॉ ऑफ सिमिलिया के अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे। लेकिन कई बार हम लोग को लगता है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, ये तो अनकॉमन सिम्टम्स है, ये पिकुलियर सिम्टम्स है, जैसे आंख बंद करता है पसीना आ जाता है, भाई ठीक है, आ जाता है पसीना, अनकॉमन सिम्टम्स है। लेकिन कब, जब आपके पास कोई भी सिम्टम्स नहीं हो इसके अलावा, ये कोई सिम्टम मिल ही नहीं रहा आपको, ना पर्टिकुलर ना जनरल, कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर जो ये मिल रहा है आप इसको लेके आगे बढ़ोगे। लेकिन आपके पास में सिम्टम्स हैं, डिफरेंट ग्रेडेड में सिम्टम्स है, तो डेफिनेटली आपको उनकी तरीके से ही जाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं जब भी किसी पेशेंट्स को, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सपोज दैट कोई बच्चा आता है हम लोगों के साथ में, और अपनी मदर अपने बच्चे को लेके आती है, अब 3 महीने का बच्चा मदर को लेके आए, या मदर बच्चे को लेके आए, एक ही चीज है ना। क्योंकि बच्चा परेशान होगा तो वो मदर से कह रहा चलो भाई डॉक्टर के पास चलो, तो बच्चा परेशान है तो मम्मी कह रही है चलो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके चलो, तो कंडीशन तो एक ही है। तुम उसको ऐसे भी ले लो कि मदर बच्चे को ला रही है, और उसको ऐसे भी ले लो कि बच्चा किसको लेके आ रहा है, मदर को, राइट ना। अगर बच्चा बीमार नहीं होता तो मम्मी जाती काहे के लिए क्लिनिक पे, वो बच्चा बीमार हो गया, फीडिंग नहीं कर रहा है, और जैसे उसने मम्मी ने फीडिंग कराया उसको वॉमिट हो गया, और वॉमिट होने के बाद में कैसा हो गया एकदम से, बोला कि 2 महीने का था, 15 दिन का था, जो बच्चे आते हैं, है ना। लेकिन केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए, अपन लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल बिना देखे ही किसी को 15 महीने के बच्चे और 16 महीने के बच्चे देखो, लेकिन विद द ऑब्जर्वेशन, लॉ को पूरा लगा के प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए, ब्लाइंडली नहीं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, टेस्टिंग थोड़ा टफ होता है, ये सच्चाई है, ट्रुथ है। तो सिम्टम्स क्लियर होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन क्लियर होने चाहिए, है ना। मारो मत किसी को भी, है ना। 15 दिन के बच्चे भी आते कई बार, वो 15-15 दिन के, ठीक है। तो तुम देख रहे हो जो 15 दिन का बच्चा था या 1 महीने का बच्चा था, 2 महीने के बच्चे थे, इनको वॉमिटिंग हो रहा है, और वॉमिटिंग होते होते इतना वॉमिटिंग हो गया, चेहरा ग्रीसी हो गया, चेहरा एकदम से वैक्सी, ऑयल 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 जैसा लग रहा है चेहरा। और तुम देखोगे कि जो कैसा हो गया, जो मतलब तुम्हारा 3-4 बार वॉमिटिंग करने के बाद में आंखों के चारों तरफ कैसा हो गया, ब्लू लाइंस क्रिएट हो गई है। और बच्चा कैसा है तुम्हारा, शांत लेटा पड़ा है, कुछ है ही नहीं वहां पे जाके, ठीक है। एक इस तरीके से बच्चा आता है आपके अपने क्लिनिक पे आता है। और दूसरा तुम देखोगे कि एक बच्चा आता है, वो कह रहा है, उसकी मदर कह रही है पता नहीं इसको क्या हो गया डॉक्टर साहब, हम फीडिंग कराते हैं, इसको उल्टी हो जाता है, कई बार डायरिया हो जाता है, और जैसे डायरिया उल्टी करता है फिर ये दूध नहीं पीता है, जाके सो जाता है, फिर ये उठता है, इसको भूख लगती है, फिर ये फीडिंग करता है, फिर उसको उल्टी होती है, फिर सो जाता है ना। और तो तुम देखोगे इस चीज को लेके, तुमको सोने में कैसा है, एक्टिव है कि रेस्टलेस रहता है, ऐसा लगता है ड्राउजी पड़ा हो, ड्राउजी, जैसे होश ही नहीं हो, शुद्ध बुद्ध, डला है तो डला है, कुछ है ही नहीं बच्चे के साथ में तुम देखोगे। और वहीं पे एक जो मदर आती है, वो बच्चे को लेके आती है, वो कहती है डॉक्टर साहब ये 6 महीने का बच्चा है, इसको गैस बनी जा रही है, इसे दूध पीता है ना इसको उल्टी हो जाती है, और इसे 3 दिन से तो फीडिंग ही नहीं की है। हम इसको कह रहे हैं, मतलब इसको बाहर का भी दूध दे रहे हैं, पतला करके भी दे रहे हैं, इसको गाय का दूध सब लोगों ने बोला है, हम उसे वो भी दे रहे हैं, लेकिन ये बच्चे ने जब से उल्टी की है ना, है ही नहीं, दूध ही नहीं पी रहा है, और हम इसे जबरदस्ती फीडिंग करा देते हैं तो उल्टी कर देता है। वो अपने आप से तो कुछ है नहीं, बस ये लेटा पड़ा है, कुछ नहीं है। और तुम देखोगे, अब तुम बोलोगे कि अगर थोड़े से अच्छे डॉक्टर हो गए, अच्छे इन द सेंस जो किसमें बिलीव करते होगे, ऑब्जर्वेशन तो है ही, हाथ लगा के भी देख रहे हैं, क्या बोलते हैं इस चीज को, एग्जामिन कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है। शब्द ध्यान दे लेना, अपने 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 अकॉर्डिंग चूज कर लेना, क्योंकि कई बार हम शब्द भूल जा रहे हैं आजकल, ठीक है। मेन मेन वर्ड, हमारी मेमोरी भी दूसरे टाइप में चली गई है, तो अपने हिसाब से वर्ड लगा लेना।
ठीक है, तो अब तुम क्या कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, तुमने एग्जामिन किया किसी बच्चे को और एग्जामिन किया तो तुम देख रहे हो कि उसका जो पेट कैसा है, एकदम से हार्ड, और पेट फूला हुआ है, ठीक है। और जब तुम देखोगे, तुमने हाथ लगाया, फील किया, या उसकी मम्मी कह रही पता नहीं इसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती रहती है, जब देखो गुड़गुड़ाता रहता है, गैस बनती रहती है इसको, और जब जहां नहीं, ऐसा लगता है कई बार को जैसे यहाँ उठ गया हो पेट, फिर यहाँ पे उठ गया पेट, फिर पेट यहाँ पे उठ गया, तो कई बार हमें ऐसा फील होता है वहां पे दबा दी तो गैस पास हो जाती है, पेट नॉर्मल हो जाता है। तो जो इनकार्सिरेटेड जो गैस है, तो वो कैसा होता है, कभी स्टमक में इधर उधर घूमती रहती है पेट में, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो गैस की वजह से कैसा हो गया है, सॉइल्ड अप हो गया है। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों हो गया, कब से हो रहा है? सर 3 दिन हो गए डॉक्टर साहब। अच्छा, इसके पहले क्या था? कुछ नहीं, ये बच्चा भी कुछ लालची था, इसको ज्यादा भूख लगती थी, और कुछ हमारे पास भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ये रोता था तो हम दूध पिला देते थे, जैसे रोता था तो दूध पिला देते थे, जैसे रोता था तो दूध पिला देते थे, और ये भी पीता रहता था, इसने कभी मना नहीं किया। फिर एकदम से वॉमिटिंग हो गई, और तब से ये कहानी चल रही है। तुम देखोगे कि एक ही केस है जिसको मिल्क से एग्रावेशन देखने को मिल रहा है, वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन आपके पास पेशेंट कैसे आ रहे हैं, 3 टाइप से या अदर्स टाइप से, डिफरेंट टाइप से, जो होम्योपैथी का बेस है, इंडिविजुअलाइजेशन। अब अगर मॉडर्न मेडिसिन में जाओगे, मतलब किसी का बुराई नहीं है कुछ भी, मॉडर्न मेडिसिन अपनी जगह पे सही है, जहाँ पे सीवियर और एक्यूट कंडीशंस रहती हैं, जहाँ पे जो बोले कि सीवियरिटी ज्यादा रहती है, तो डेफिनेटली वो लोग भी अपनी जगह पे सही है। तो इमरजेंसीज के लिए माना जाता है एलोपैथी को, तो कोई साइंस का बुरा नहीं है, लेकिन उनके लिए तुम देखोगे तो सिलेक्टेड ड्रग, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसका अपन लोगों से फर्क पड़ रहा है, हम लोगों को फर्क पड़ रहा है, ये सिम्टोमेटोलॉजी चेंज हो रहा है। बच्चे वही है, फीडिंग कर रहे हैं, लेकिन तीनों बच्चों के सिम्टम कैसे हैं, अलग अलग। तो हम अब, लेकिन अगर तुम यहाँ पे जाके सबको कैलकुलेटर कार्ब दे दोगे, सबको मैक कार्ब खिला दोगे, सबको मैक्म्यूर खिला दोगे, या अदर्स मेडिसिन दे दोगे, तो हम अपने बहुत सारे केसेस को क्या करेंगे, खो देंगे, और कुछ बहुत सारे जो होंगे वो मॉडर्न मेडिसिन में चले जाएंगे, और कुछ अगर केस बिगड़ेंगे तो वो ईश्वर के पास चले जाएंगे। रियलिटी है, सच्चाई है, क्योंकि 15 डेज के जो बच्चे होते हैं, 2 महीने के बच्चे होते हैं, थोड़ा सा टफ होता है देखना, क्योंकि ना तो वो बोल सकते हैं ना बता सकते हैं, आपकी आंखें, आपका एग्जामिनेशन तो बहुत कुछ चलता है, ऑब्जर्वेशन तो बहुत कुछ चलता है, राइट ना। तो अब देखोगे कि जहाँ पे पहला जो बच्चा आया था, जिसको मिल्क से एग्रावेशन हो रहा था, जिसको फीडिंग के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, जिसने मदर ने फीडिंग कराया, उसको वॉमिटिंग हो गया, मतलब एग्रावेशन हो गया, उसको लेके बैक्सी फेस है, ब्लू लाइन से, और बच्चा सुस्त पड़ा हुआ है, क्या मेडिसिन होगा? एसिड फॉस, एसिड फॉस। कई बार हम फॉस्फोरिक एसिड को नहीं सोचते, फॉस्फोरिक एसिड हम लोगों के लिए कब माइंड में आता है, डायरिया, कई लोगों के माइंड में आता है, कई लोगों के माइंड में वहां पे भी नहीं आता है। सर एथुजाम में भी होता है, एथुजाम में भी होता है, राइट ना, गुड, एथुजाम में भी होता है, लेकिन कई लोगों के माइंड में क्या नहीं होता है कि ये नहीं आता है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड किस चीज के लिए तुम्हारा, डायरिया के लिए, मिल्क एग्रावेशन, मिल्क से डायरिया भी होता है, वॉमिटिंग भी होता है। और तुम देखोगे कि जनरली जो बहुत फेमस सिम्टम है एसिड फॉस का, कि जनरली क्या ऐसा होता है, डायरिया के बाद में सबकी कंप्लेन बढ़ जाती है, लेकिन एसिड फॉस खुश हो जाता है, तो उसको अच्छा लगता है, अब डायरिया हो गया। अपन लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कशन कर चुके हैं पास्ट लेक्चर्स में। तो जहां पे तुम इस तरीके के बच्चों को देख रहे हो, जहाँ पे जैसे फ्लैटेड हो गई, दस्त लग गए, ठीक है, मजा आ गया, ठीक है। यहाँ पे लेकिन सेम जो जो कह रही, क्या नाम है इसका, जो भी नाम है, कि ये क्या होता है तुम्हारा, कि एथुजा भी होता है हाँ, जो भी, मतलब मेगा पढ़ लिया मैंने, ठीक है। तो मेगा जो कह रही है कि इसमें क्या तुम्हारा एथुजा साइनिपियम भी होता है सर, एथुजा साइनिपियम भी होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन एथुजा साइनिपियम के साथ में कैसा होता है कि जो बच्चा होता है वो फीडिंग करता है, फीडिंग करने के बाद में उसको वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग करने के बाद में स्लीपी और ड्राउजी हो जाता है, सेकंड कंडीशन जो और जो स्लीपी ड्राउजी के बाद में जैसे ही उठते फिर उनको भूख लगती है, फिर वो वॉमिट करते हैं, फीडिंग करेंगे, वॉमिट करेंगे, फिर सो जाएंगे। जहां पे तुम देख रहे हो एग्जॉस्टेड, फॉल asleep at once,
और ड्राउजीनेस, है ना, जहाँ पे तुम देख रहे हो। और कई बार को लेके जो वॉमिट भी होता है, उसमें तुम देखोगे थक्के जैसी वॉमिट हो रही है, उसमें भी कैसा होता है तुम्हारा ग्रीनिश और येलोइश, कर्ड लाइक वॉमिटिंग हो रहा है, ग्रीनिश और येलोइश। तो पीला मतलब जहाँ पे जाके जो कर्ड लाइक जो वॉमिटिंग हो रहा है उसमें येलोनेस देखने को मिल रहा है या ग्रीनिशनेस देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली एथुजोसाइनिक। एक केवल एक जस्ट आइडिया दे रहे हैं, और भी सिम्टम हो सकते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल छोटे छोटे से आइडिया दे रहा हूँ, आपको अगर पेशेंट मिल रहे हैं और ऐसे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली देख सकते हो। वन ऑफ बी फिक्स ही नहीं होना है, अभी भी फिक्स ही नहीं होना, फिक्स तो कभी होनी नहीं है। कई बार सिम्टम्स मेडिसिन से तब भी अदर सिम्टम्स लेके आ सकता है पेशेंट, ऐसे पॉज के अदर सिम्टम्स भी आ सकते हैं, लेकिन अच्छे सिम्टम्स है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, पल्सेट ला, कंफ्यूज हो जाओगे, कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ बजा के कुछ नहीं, या तो हम को दे सकते हैं। यानी वो डिस्कस कर रहे थे, सिर्फ उसकी है ना मिल्क एग्रावेशन है ना। हाँ, मिल्क एग्रावेशन, वॉमिटिंग हो गई, चाहे उसे वॉमिटिंग हो रही हो चाहे डायरिया हो रहा हो। हाँ, स्पेशली वॉमिटिंग, डायरिया एंड वॉमिटिंग, स्पेशली वॉमिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जाके तुम देखोगे, वहीं पे जाके तीसरी जो मेडिसिन जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो किसका था, नेक्ट्रम कार्ब, नेक्ट्रम कार्ब, ठीक है, वो नेक्ट्रम कार्ब का केस था। ये जहाँ पे जाके जो बच्चा होता है कि ग्रीडी होता है बहुत ज्यादा, मम्मी गुस्से में रहती है, चिल्लाती रहती है, उसे लगता है कि नहीं, जब बच्चा रो रहा है मतलब उसको यही समझ में आता है कि क्या है, बच्चे को तो फीडिंग की जरूरत है। कुछ मदर्स होती है मतलब जैसे बच्चा रोता है फीड 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 फीड, और बच्चा एग्जॉस्ट हो गया और एवर्जन में चला गया, एवर्जन टू मिल्क, है ना। और उसको तुम्हारा जो एब्डोमेन है हार्ड एंड ब्लॉटेड लग रहा है, और इनकार्सिनेटेड फ्लैटस है, फ्लैटस इधर उधर जा रहा है पेट में, और आप देख रहे हो दबा के भी देखोगे तो पेट कैसा होगा उसका, थोड़ा सा इनॉर्मस इनलार्ज तुम्हें देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे कुछ ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो हम सोच सकते हैं। यहाँ पे बोर्डलैंड ने बहुत अच्छा सिम्टम लिखा था। बोर्डलैंड कहते हैं कि तुम देखोगे इनके साथ में कई बार को लेके नेक्ट्रम कार्ब मेडिसिन के साथ में आप ऐसे केसेस भी देख सकते हो जहाँ पे उनको वॉमिटिंग भी हो रहा है, एवर्जन टू मिल्क डेवलप हो गया है, साथ में थ्रस देखने को मिल रहा है, थ्रस, THRUSS, थ्रस, थ्रस मतलब छाले, अल्सरेशन, हाँ, ठीक है, कि जहाँ पे वॉमिटिंग से एग्रावेशन, सॉरी वॉमिटिंग से नहीं, मिल्क से एग्रावेशन और वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है, और जो साथ में क्या देखने को मिल रहा है, छाले देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप नेक्ट्रम कार्ब की तरफ जा सकते हो, नेक्ट्रम कार्ब की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 तरीके के जो केस होते हैं हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एक जो बच्चा है उसने दूध पिया, मतलब फीड किया मदर से, उसको वॉमिटिंग हो रहा है। अब वॉमिटिंग में तुम देख रहे हो कि कोई अपन ने बात किया कि जो क्या बन रहे थे वो थक्के है, कर्ड लाइक मिल्क हो रहा था, है ना। अब कर्ड लाइक मिल्क तो हो रहा है ना। अब उसमें तुम देख रहे हो कि जनरली कैसा हो रहा तुम्हारा कि कर्ड लाइक मिल्क में छोटे छोटे से टुकड़े आते हैं, छोटा छोटा सा दही आता है, और कई लोगों को बड़ा बड़ा सा दही आता है, मतलब इतना इतना सारा सा निकलता है कि हाँ, बच्चों को देखना डेफिनेटली देखने को मिलता है। मैंने कई बच्चों को देखा है कि जिनके साथ में कैसा होता है, उन्हें वॉमिटिंग होगा, कर्ड लाइक होगा, लेकिन कैसा होगा, बड़े बड़े से स्पॉट, बड़ी बड़ी सी लंप्स बोले एक तरीके से, जबकि इनमें होगा छोटे छोटे सी, है ना। तो बोलते बड़े बड़े लम्स के लिए तुम देखोगे तो रिपेटी के अंदर तो एगेरिकस दे रखा है, लेकिन ऐसे तुम देखोगे जनरली तो ये किसका सिम्टम है तुम्हारा, वैलेरियाना, वैलेरियाना, लार्ज लम्स आफ्टर द नर्सिंग, कर्डेड मिल्क, मतलब चाइल्ड्स वॉमिट होता है कर्डल मिल्क होता है, लार्ज लम्स होते हैं आफ्टर द नर्सिंग, और जो पेशेंट होता है मदर होती समझ में नहीं आ रहा है किसको क्या हो गया, चेंजेबिलिटी डिस्पोजिशन, कभी रोती रहता है कभी शांत होता रहेगा, हम समझ ही नहीं पा रहे इसको परेशानी हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे आता है कि जब हम 3 महीने के बच्चों को देख रहे हैं तो उसमें कितना ऑब्जर्व करें, और अगर आप 6 साल के बच्चों को देख रहे हो तो सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे, और अगर 16 साल वाले को देख रहे हैं तो सिम्टम्स थोड़े से और अदर्स होंगे। जब 2-3 महीने के बच्चे देख रहे होते हैं थोड़े थोड़े से सिम्टम्स ही होते हैं हम लोग को, जिनको हमें देखना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहीं पे जाके तुम देखोगे कि कुछ पे जो बच्चे होते हैं जिनको वॉमिटिंग होता है, फीडिंग किया, वॉमिट किया, उसके बाद में अब नहीं पीना, मम्मी पिलाती रहेगी, परेशान हो जाती है, फिर वो डॉक्टर के पास आती है कि बच्चा फीड ही नहीं कर रहा है,
ये बच्चा फीड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि और क्या हो रहा है इसको पता नहीं, क्या परेशानी हुआ इसको, जब से इसने वॉमिटिंग की है तब से दूध ही नहीं पी रहा है। बेटा इधर दे दो, तुम्हारे मतलब का नहीं है, उधर जाओ। ऐसे ही होता है, मम्मी कहती है कि बेटा आपके मतलब का नहीं, उधर जाओ, बच्चे को पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है। ठीक है, नहीं तो ऐसे होता है ना, और क्या होता है, बच्चा कह रहा है हमें इधर आना है, तुम कह रहा हो उधर जाना है, हो गए इमोशनल हर्ट, हो गई बात। सर आजकल के बच्चे बड़ों में पैथोलॉजी डेवलप करते हैं, उनमें नहीं होती। याद नहीं होते। क्या कह रहे हैं आजकल के बच्चे, बड़ों में पैथोलॉजी डेवलप कर देते हैं, उनमें नहीं होती। हाँ तो तुम लोग कौन से बिल्कुल अच्छे अच्छे निकल के, तुम लोग भी तो अपने मम्मी पापा को पैथोलॉजी देख के आए हो, बस मान नहीं रहे कोई हो। नहीं देखे आया है। तुम्हें लग रहा है कि हमने नहीं दी, उनसे पूछना वो बताएंगे। सारी कहानी तो वही है, ऐसा थोड़ी होता है। हमारी जनरेशन वो वाली बात आती है, जब हम पे गुजरती है तो समझ में चेंज आता हो है। गया सर। नहीं नहीं, सर, जब हम आजकल पे के गुजर बच्चे रही है तो कितने समझ में आता है शैतान कि हैं। हम बच्चे ऐसा परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्या कह रहे नहीं थे? सर, आजकल के बच्चे पापा से कहते, ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चे पापा से कहते हैं पापा पानी दे दीजिए, और हमारी हिम्मत नहीं होती थी अपने पापा